आज हम स्ट्रेटम कंटूर के बारे में देखेंगे। स्ट्रेटम कंटूर तो स्ट्रेटम कंटूर जो है वो माइनिंग के सेंस में आता है, कोल माइंस के सेंस में आता है। तो जब कोल के लिए हम कंटूर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको हम स्ट्रेटम कंटूर कहते हैं, और जब सरफेस के लिए, ग्राउंड के लिए ड्रॉ किया जाता है कंटूर तो उसको ओनली कंटूर लाइन कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये मेरा सपोज दैट ये पिलर का पोजीशन को हम दिखा रहे हैं अंडरग्राउंड। इस पोजीशन से ही हम स्ट्रेटम कंटूर को समझा सकते हैं। तो इस पोजीशन में यदि हम स्ट्रेटम कंटूर को, ये अंडरग्राउंड माइंस के लिए जानना बहुत एसेंशियल होता है। ये जो है पिलर का फॉर्मेशन है। इस तरह से मान लीजिए हम पिलर को रिप्रेजेंट किए। अब पिलर को रिप्रेजेंट किए हैं तो मेरा यहाँ पर ये सेंटर लाइन होगा, और यही सेंटर लाइन जो है स्ट्रेटम कंटूर को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग एक्सप्लेन करके यहाँ पर समझाएंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है अंडरग्राउंड कोल माइंस के लिए। स्ट्रेटम कंटूर जो है जानना बहुत एसेंशियल होता है। तो इस तरह से मेरा हुआ, और यहाँ जो है ये पिलर सेंटर रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लोग क्लास देख रहे हैं, वीडियो वॉच करते हैं, इसको लाइक शेयर अधिक से अधिक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो अधिक इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और कमेंट्स भी करिए यदि जिस तरह का वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, जिससे हम अधिक से अधिक आप लोग के हित में बना सकें। तो इस तरह से पिलर हो गया। अब यहाँ पर हम इसमें कोल एक्सट्रैक्शन जो एक चैप्टर है एरिया एंड वॉल्यूम में, तो इस तरह से हम लोग पिलर का फॉर्मेशन करते हैं। ये मेरा सेंटर होता है पिलर का, और मान लिया जाए ये सेंटर जो है, हम मान के चलते हैं कि ये 25 मीटर दिए, जैसे ये सीमार के तहत होता है। तो मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है पिलर, एक पिलर से दूसरे पिलर सेंटर का, ये 25 मीटर है। अब हम ये जो है जंक्शन पॉइंट कहलाता है, जंक्शन पॉइंट।
पिलर का ये जंक्शन पॉइंट है। इधर से भी इसमें एक लेवल होगा। मान लिया जाए ये डीप का पोजीशन है और वो लेवल का पोजीशन है, तो ये मान लिया जाए मेरा फुल डीप है यहाँ पर। तो ये हर लाइन जो है इसका फुल डीप एक दूसरे के पैरेलल होता है, ये फुल डीप होगा। तो 25 मीटर, तो यहाँ पर 25। अब लेवल से हम लोग क्या करेंगे, या टीएस से भी डाटा उठाते हैं और यहाँ का लेवल देखते हैं। तो लेवल देखते हैं तो मान लीजिए कोयला जो है यूनिफॉर्म में जाता है। दैट मीन्स ये जो है, ये मान के चलिए कि ये फुल डीप है। अब फुल डीप में मान के चलते हैं कि ये पॉइंट को ए दिया गया है, ये पॉइंट को बी दिया गया है, ये पॉइंट को सी और ये पॉइंट को डी। तो जस्ट लाइक यदि इसको हम लोग शो करें तो ये ए हो गया, नेक्स्ट पॉइंट बी हो गया, नेक्स्ट पॉइंट सी हो गया और नेक्स्ट पॉइंट जो हो गया डी हो गया। तो डी हो गया, तो ये डिस्टेंस जो यहाँ पर दिया हुआ है ये 25 मीटर है सेंटर टू सेंटर, यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से भी ये 25 मीटर हुआ, क्योंकि पिलर सेंटर इक्वल रखा जाता है। और ये भी मेरा 25 मीटर। डेप्थ के आधार पर पिलर सेंटर चेंज करता है, लेकिन यहाँ एक कॉमन पोजीशन लिया गया है और उसमें हम लोग फुल डिप का पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब लेवल से हमको पता चला कि मान लिया जाए कि यहाँ का आरएल जो है वो 200 मीटर है। यहाँ जो आरएल हमको मिला हुआ है ये मान के चलिए 195 है, और इसका आरएल जो है फिर अगेन मान लीजिए 190 है, और इसका आरएल जो है वो 185 है। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो है एक सेंटर से दूसरे सेंटर का फॉलिंग जो है यहाँ पर 5 मीटर है, यहाँ भी 5 मीटर है, यहाँ भी 5 मीटर है। तो यहाँ पर जो हो गया ग्रेडियंट ऑफ फुल डिप, ये भी देख लीजिए कि फुल डिप का ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ वर्टिकल इन हॉरिजेंटल, इसका बेसिक फॉर्मूला अगर ग्रेडियंट निकालने के लिए, ये 5 मीटर इसका वर्टिकल है, तो और इसका हॉरिजेंटल 25 मीटर है। तो इसमें 5 1 जा 5 और इन ये 5, तो ये ग्रेडियंट ऑफ फुल डिप मेरा निकला। तो इसका जो ग्रेडियंट हो गया 1/5 ये निकला। अब यहाँ पर मेरा एक कंटूर मिला, दूसरा कंटूर मिला, ये तीसरा कंटूर। यहाँ पर ये जो है ये कंटूर को रिप्रेजेंट करेगा, हर लेवल लाइन होल सिम के लिए है। तो एवरी लेवल लाइंस है ना, यहाँ पर कह सकते हैं कि एवरी लेवल लाइंस रिप्रेजेंट द स्ट्रेटम कंटूर। स्ट्रेटम कंटूर ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेटम कंटूर्स का, और स्ट्रेटम कंटूर्स का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो है कि कंटूर इंटरवल जो हो गया वो 5 मीटर का हो गया। दैट मीन्स एक कंटूर जो है ए से मेरा चला है, दूसरा कंटूर मेरा बी से चला है, यानी कि लेवल चला है, तीसरा इससे चला है और डी से चला है। तो इसको हम लोग एवरी कंटूर्स लाइन रिप्रेजेंट द स्ट्रेटम कंटूर। दीज कंटूर्स लाइन, दीज कंटूर लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल होता है। और ये क्या होता है, पैरेलल होने के साथ साथ ये इक्वल डिस्टेंस, यदि फॉल्ट उल्ट नहीं पाया गया है तो ये एक दूसरे के हमेशा पैरेलल होगा, क्योंकि फॉल्ट में एक्सीडेंटली डिस्प्लेसमेंट हो जाता है जिसके कारण वो नहीं आ सकता है। तो यदि ये यूनिफॉर्म जा रहा है तो पैरेलल टू ईच अदर, और इसके बाद इसमें हम कह सकते हैं कि ये इक्वल स्पेस होता है। ये जो कंटूर होता है वो इक्वल स्पेस होता है। तो
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि these contours line, these contour lines are इक्वल स्पेस होता है, ये एक दूसरे के इक्वल स्पेस होता है। These contours are never cross to each other, these contour lines never, क्योंकि ये पैरेलल होता है, नेवर टू इंटरसेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पैरेलल चलता है तो ये एक दूसरे को कभी काटेगा नहीं। और ये इक्वल स्पेस है, और ये तब तक मिलेगा इक्वल स्पेस जब तक सीम में कोई जूलॉजिकल डिस्टरबेंस नहीं मिला हुआ है ना। तो दे विल बी पैरेलल until we not find out any zoological disturbance। जूलॉजिकल डिस्टरबेंस का मतलब हो गया ये फॉल्ट से रिलेटेड। यदि कोई फॉल्ट नहीं मिला है तब तक ये एक दूसरे के पैरेलल होगा, और यदि फॉल्ट उल्ट मिलता है तो एक्सीडेंटली जो है वो चेंज करता है। और इसके बाद जो है ये मेरा ये राइट एंगल होता है, फुल डीप इज परपेंडिकुलर या राइट एंगल टू द स्ट्रेटम कंटूर, ये इसका मेन पॉइंट है। तो यहाँ पर हो गया कि फुल डीप इज राइट एंगल और परपेंडिकुलर सेंस इसे आता नहीं लेकिन दिखता है, इसमें डाल देते हैं हम लोग, ये 90 ये 90। तो परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेटम कंटूर, स्ट्रेटम कंटूर का ये जो है मेरा राइट एंगल होता है। तो जस्ट लाइक हम लोग जो है इसमें हम बता सकते हैं कि ये लेवल लाइन्स है, और ये लेवल्स लाइन जो है ये सारा स्ट्रेटम कंटूर कहलाता है ना। स्ट्रेटम कंटूर लाइन्स, ये मेरा स्ट्रेटम कंटूर्स लाइन होता है। ये सारा अंडरग्राउंड में इस तरह से हमारा स्ट्रेटम कंटूर्स होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है, और ये फुल डीप का राइट एंगल होता है। तो इस तरह से हम स्ट्रेटम कंटूर को समझ सकते हैं। और यहाँ पर इसका जो है वर्टिकल इंटरवल जो हो गया, इसमें हमारा वर्टिकल इंटरवल जो होगा वो इक्वल होगा जब तक सीम यूनिफॉर्म रहेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं तो यहाँ पर हो गया इन दिस फिगर द कंटूर इंटरवल इज 5 मीटर्स। कंटूर इंटरवल 5 मीटर्स है, और इसका हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट्स यानी कि दो कंटूर का बीच का दूरी हमेशा हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट जो है, ये लास्ट क्लास में हम लोग बता चुके हैं, ये मेरा हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट कहलाता है। लास्ट क्लास में देख लीजिएगा, उसमें क्लियर समझा दिया गया है।
तो इन दिस फिगर कंटूर इंटरवल्स आर 5 मीटर एंड ऑल्सो देयर horizontal equivalent are equal between two consecutive तो इस प्रकार हम लोग स्ट्रेटम कंटूर को समझ सकते हैं। ये इसका डिटेल्स हुआ। और अंडरग्राउंड के लिए हर लेवल लाइन जो है स्ट्रेटम कंटूर कहलाएगा। तो इसको बेसिकली इस रूप में आप लोग समझ सकते हैं कि लेवल लाइन इज द स्ट्रेटम कंटूर्स। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो देखेंगे वो होगा मेरा कंटूर ग्रेडियंट, जो हिली एरिया में पाया जाता है। और ये जो है आपको इसको जो वीडियो है, ये वीडियो को पूरा देखिए, पूरी लास्ट तक समझिए, तब इसको क्लियर आप कर पाइएगा। और क्लियर करने के बाद ही इसमें आप इसको ड्राइंग वगैरह समझ पाइएगा। तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर आप लोग करिए, जिससे हम अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोग को उपलब्ध करा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।